हेलो पेरेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ABA थेरेपी क्या है। ABA का फुल फॉर्म है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। इसके लिए आइए पहले समझते हैं बिहेवियर कैसे डेवलप होता है बच्चों में। जो बिहेवियर किसी बच्चे में डेवलप होता है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है कि उसको कुछ चाहिए, जैसे उसको टॉफ़ी चाहिए, उसको उस टॉफ़ी चाहिए बट उसने मांगी नहीं आपसे, वो रोने लगा और आपको पता है कि उसे टॉफ़ी चाहिए। और फर्स्ट स्टेज है उसको टॉफ़ी चाहिए, दूसरा है वो रोने लगा और तीसरी स्टेज है आपने उसे टॉफ़ी दे दी। अब इससे क्या बिहेवियर डेवलप हुआ? इससे ये डेवलप हुआ उसे पता है कि मैं रोऊंगा तो मुझे टॉफ़ी मिल जाएगी। तो ये बिहेवियर, अब आपको लगेगा कि उसे भूख लग रही है या उसे टॉफ़ी चाहिए या उसे कुछ चाहिए तो वो रो रहा है। वो क्यों रो रहा है? क्योंकि हमने उसे पहली बार रोने में ही उसकी इच्छा जो है, उसको जो चाहिए था वो दे दिया है। अब हम पता कैसे करें कि बिहेवियर आया कैसे है? उसके लिए ये टूल होता है, इसे ABC कहते हैं। A फॉर एंटीसीडेंट, B फॉर बिहेवियर, C फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये इस थेरेपिस्ट जो भी होते हैं या जो टीचर्स होते हैं वो बच्चे के बिहेवियर को इसी के थ्रू जज करते हैं। मीन्स क्या हुआ था, क्यों बिहेवियर डेवलप हुआ, क्या बिहेवियर डेवलप हुआ और उसका बाद में रिजल्ट क्या मिला। तो यहाँ पे हमारी गलती क्या होती है? जब बच्चा पहले रोया किसी चीज़ के लिए या उसने इशारा किया, इशारे से कोई चीज़ मांगी, तो हमने क्या किया? हमने उसके इशारे पे या उसके रोने पे उसका काम कर दिया। तो ये जो बिहेवियर है ये सेट हो गया, हमेशा अब वो यही फॉलो करेगा क्योंकि हमने उसे वहाँ पे करेक्ट नहीं किया। हमें जब वो इशारा कर रहा है या रो रहा है पहली बार किसी चीज़ के लिए, तब हमें उसे करेक्ट करना है। अगर वो रिपीट करता है, वर्बल है, तो हमें उसे वर्बली बुलवाना है कि ये दे दो या ये कर दो, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे खेलना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो टॉय चाहिए। हम उसे करेक्ट कर देंगे तो आगे से वो ये बिहेवियर धीरे धीरे डेवलप होगा। लेकिन अगर हम उसे करेक्ट नहीं करेंगे तो हमेशा के लिए वो रोने वाला बिहेवियर फिर हर चीज़ में और हर जगह आने लगेगा। अब जैसे बच्चे को आप टॉय शॉप पे या कहीं मार्केट लेके गए, वहाँ पे उसने किसी चीज़ की ज़िद पकड़ ली है और वो रोने लगा, तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या था? हमें कहाँ करेक्ट करना था? हमें उसे घर से बता के लेके जाना था कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और वहाँ पे क्या, बस इतना ही काम करके हमें वापस आना है। तो इसमें हमें घर से निकलने से पहले बच्चे को अपना प्लान बताना होता है। कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे, कितनी देर के लिए जाएंगे। ये प्लानिंग कैसे करनी है, इस पे मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है। कभी कभी बच्चों को दूसरों के टॉयज़ चाहिए होते हैं और उन्हें चाहिए तो चाहिए ही, आप उन्हें ये नहीं पता कि ये उसका है तो मुझे नहीं मिल सकता। इसके लिए हमें उन्हें पर्सनल स्पेस के बारे में बताना चाहिए। अगर वो किसी के साथ खेल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ तक उस सेकंड पर्सन की चीज़ों को छू सकते हैं या उसको छू सकते हैं। ये हम जब सारी चीज़ों पे धीरे धीरे वर्क करते हैं तो बच्चा धीरे धीरे चीज़ें समझने लगता है। बस किसी भी बिहेवियर को सही करने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप जो है, जहाँ से बिहेवियर स्टार्ट होता है, जिस रीज़न से बिहेवियर आया है उस रीज़न पे ही काम करना होता है। ये तो बात हुई बच्चों में बिहेवियर कैसे आता है। अब बात करते हैं ABA थेरेपी की। ABA थेरेपी में क्या होता है? जब हमें लगता है कि बच्चे में बिहेवियर्स आ रहे हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो अच्छे से बोल नहीं रहा, चीज़ें बता नहीं रहा, तो हम उसे थेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं। वो थेरेपिस्ट क्या करते हैं? उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका प्लान बनाते हैं। तो प्लान बनाने से पहले वो असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट कई सारे होते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जिनको यूज़ करके असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट में कुछ नहीं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चे के पेरेंट्स से और बच्चे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है। उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं, क्या क्या उनमें इश्यूज़ दिख रहे हैं, और उसकी वो लिस्ट बनाते रहते हैं और नंबर्स देते रहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो स्कोर आता है और जिस चीज़ में वो लैक कर रहे हैं उस चीज़ पे बच्चे पे काम करना शुरू करते हैं। असेसमेंट में 3 चीज़ें चेक होती हैं। फर्स्ट, उनका जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह का है। कम्युनिकेशन वर्बल है, नॉन वर्बल है। अगर बच्चा अपनी बात, अगर वो नॉन वर्बल है और वो इशारों से अपनी बात समझा रहा है, कोई पिक्चर दिखा के भी आपको अपनी बात समझा रहा है, इसका मतलब वो फंक्शनल है। फंक्शनल मतलब वो अपना जो उसका कम्युनिकेशन है वो है, प्रेजेंट है, किसी भी तरह वो आपको अपनी बात समझा रहा है। अगर वो नॉन वर्बल है तो ऐसे रो के बात समझा रहा है, वो उसमें काउंट नहीं होगा। किसी भी तरह बच्चा अपनी बात कह रहा है, और वर्बल है तो वो प्रॉपर सेंटेंस बोल के आपको अपनी बात बता रहा है। तो ये है कम्युनिकेशन। पहले असेसमेंट का फर्स्ट जो है क्राइटेरिया जो वो देखते हैं वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में अगर बच्चा लैक हो रहा है तो वो उस पर काम करते हैं ABA थेरेपी में।
और दूसरा है सोशल स्किल्स। उसकी सोशल स्किल्स देखते हैं कि बच्चा अपनी टर्न को उसे पता है उसकी टर्न आने वाली है, उसके आसपास उसके फ्रेंड्स हैं वो जानता है, उसके टीचर्स हैं वो उन्हें जानता है, उसके मम्मी पापा हैं उन्हें वो जानता है, स्कूल में टीचर है उसकी बात हमें माननी ही माननी है, तो वो उनकी बातों को फॉलो कर रहा है। वो अपने सिस्टर ब्रदर को जानता है, वो अपने फ्रेंड्स को जानता है, कोई उससे कह रहा है आओ मेरे साथ खेलो तो वो कुछ रिप्लाई भी उनको कर रहा है। तो ये सोशल स्किल्स देखी जा रही है। और थर्ड आता है एडेप्टिव। इसमें होता है बिहेवियर भी आता है और फंक्शनल। जैसे बिहेवियर, जैसे 2-3 साल का बच्चा होता है, वो 2-3 साल के बच्चों में पेशेंस नहीं होता, तो वो रोते हैं, कोई चीज़ उनको चाहिए, आपने बोला वेट करो, नहीं करते, वो रोने लगते हैं क्योंकि उनमें इतनी समझ नहीं होती है। तो ऐसा भी है, तो वो ठीक है, बट एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा फंक्शनल है कि बच्चा हो गया है 4-5 साल का, बट वो अपने छोटे छोटे काम जैसे पेपर पे ग्लू लगाना है, पेपर टीयर करना है, सीजर से कट करना है, और अपने छोटे छोटे काम, उसके अगर कपड़े कहीं ख़राब हो रहा है तो वो ठीक करना है, वो कर रहा है। टर्न टेकिंग है उसके अंदर, उसे पता है अब मेरी टर्न आने वाली है, मुझे अब बोलना है, तो बोलना है या खेलना है, जो भी है। ग्लास में पानी ले रहा है, अपने आप पी ले रहा है, बॉक्स, अपना लंच बॉक्स खुद ओपन कर रहा है, खाना खा ले रहा है, उसे पता है कैसे स्पून होल्ड करना है। तो ये सारी चीज़ें आने लगती हैं, तो इसको देखते हैं। तो ये 3 चीज़ें असेसमेंट में वो देखते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं और भी कई चीज़ें देखी जाती हैं, बट इन चीज़ों में जहाँ पे भी बच्चा पीछे हो रहा है उसके हिसाब से हर बच्चे का अलग प्लान होता है, और प्लान बना के उस पर काम करना ABA थेरेपिस्ट स्टार्ट करते हैं। कई एक्टिविटीज़ हैं जो ABA और एजुकेशन में सेम हैं, बट दोनों का तरीका कराने का अलग अलग है। तो कुछ एक्टिविटीज़ मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ जो आप देख सकते हैं ABA में कैसे कराते हैं। जैसे रोल प्ले एक्टिविटी है, जैसे बच्चे के सामने 2 लोग बैठ गए, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो, तो दूसरे ने पानी उठा के दे दिया। या फिर बहुत कम सेंटेंस यूज़ करेंगे, एक ही सेंटेंस में बात करेंगे, और वो सेंटेंस भी बहुत छोटा रखेंगे, 2 या 3 वर्ड्स का। तो उसके सामने, बच्चे के सामने ये एक्टिविटी की, फिर बच्चे की नीड क्रिएट की, उसके सामने ड्राइंग करने लगे, फिर बच्चे को भी बोला, प्रॉम्प्ट किया कि ड्राइंग करो, तो उसके पास पेंसिल नहीं है तो उससे बुलवाएंगे, मुझे पेंसिल दे दो, फिर उसे पेंसिल दे देंगे और ड्राइंग करेंगे। जैसे उसने थोड़ा भी बोला मुझे, उसे प्रॉम्प्ट करेंगे या कुछ भी करके पेंसिल दे दो, पूरा बुलवा देंगे, पूरा सेंटेंस बता देंगे, वो बोल देगा, उसके बाद उसे पेंसिल दे देंगे तुरंत, और उसे बहुत प्रेज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा उसको रीइंफोर्स करेंगे, जिससे उसे समझ में आए कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, उसे भी अपने आप में बहुत अच्छा फील होगा। तो ये रोल प्ले एक्टिविटी होती है। टर्न टेकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों को बैठा लिया सर्कल में, उनको बॉल दे रहे हैं टर्न वाइज, और उन्हें जब बॉल उनके पास आ रही है तो उन्हें ये बता रहे हैं लाइन के साथ आपकी टर्न है, या फिर उससे बुलवा रहे हैं माई टर्न, तो उसे पता चलेगा कि अब मेरी टर्न है, इधर जो बैठा उसके बाद मेरी टर्न आ रही है, अब मुझे बॉल पास करनी है क्योंकि दूसरे की टर्न है। या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी, 2 लोग बैठ के ड्राइंग कर रहे हैं, तो अभी मैं ड्राइंग करूँगी, एक छोटी सी इमेज मैं बनाऊँगी, और फिर आप बनाओगे, फिर मैं बनाऊँगी, फिर आप बनाओगे। इस तरह से भी हम टर्न टेकिंग उनको सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 इमेज शेयर कर रही हूँ। ये पहली इमेज मेरी है, मैंने बनाए हैं इस पे पिक्चर्स, और दूसरी अद्विका की है। तो पहले मैंने एक मैंगो की इमेज बनाई है, फिर उसने अपनी शीट पे इमेज बनाई, जैसे यहाँ पे उसने गर्ल की इमेज बनाई है। तो इस तरह से टर्न वाइज हमने 1 बाय 1 इमेजेस बनाई। और ABA थेरेपी में कराते हैं, जैसे बोर्ड गेम भी ABA थेरेपी में सिखाते हैं। बोर्ड गेम जैसे लूडो है, कैरम है, इस तरह के बोर्ड गेम्स ले लेते हैं और बच्चे को लूडो सिखाते हैं। लूडो बहुत देर तक चलने वाला गेम है, कैरम भी बहुत देर तक चलने वाला गेम है। तो हम पहले बच्चे को उसमें प्लेयर्स कितने होते हैं बताते हैं, कैसा बोर्ड होता है बताते हैं, कहाँ से हम प्ले करते हैं बोर्ड पे वो बताते हैं, सारी जो कॉइन्स होते हैं वो बोर्ड पे कहाँ रखते हैं ये भी बताते हैं, डाइस के बारे में बताते हैं, कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर आने पे हमें कैसे चलना है ये बताते हैं। पहले जो बोर्ड गेम हम खिलाने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज देते हैं, कार्ड्स के थ्रू पिक्चर्स निकलवा लेते हैं, पिक्चर्स के थ्रू नॉलेज देते हैं। उसके बाद उसे प्ले कराते हैं। स्टार्टिंग में हम 1 या 2 कॉइन से ही लूडो को स्टार्ट करते हैं, 4 कॉइन्स नहीं लेते। और हम लूडो को स्टार्ट जब करते हैं तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ से 1 लाइन या 2 लाइन प्ले करने के बाद वहाँ पे स्टॉप करके एक पेपर पे लूडो की इमेज निकाल के वहाँ मार्क कर लेते हैं कि हमने आज यहाँ तक प्ले किया है, कल हम यहीं से प्ले स्टार्ट करेंगे। और ये बात बच्चे से भी बुलवा लेते हैं जिससे उसे याद रहे कि हमने कहाँ तक गेम प्ले किया है आज और कल हमें कहाँ से गेम शुरू करना है। तो इस तरह से
इसी तरह बच्चों के साथ आउटडोर गेम्स भी खेलते हैं। हाइड एंड सीक को पहले पेपर पे समझाते हैं, इमेजेस निकलवाते हैं हाइड एंड सीक की कि देखो ये सारे छुपे हुए हैं, ये एक बच्चा है इधर काउंटिंग कर रहा है, अब ये जाके सबको ढूंढेगा, उससे पहले हमें बाहर नहीं आना है, हमें अपनी जगह पे ही रहना है। और इसके बाद जब हम पेपर पे उसे बता लेते हैं, रोज़ पेपर पे भी बताना है और उसके साथ प्ले भी करना है। उसके साथ अब जब डोर के पीछे छुप गए हैं तो उसको बताना है कि हमें यहाँ पे वेट करना है। आंखों पे पट्टी बांध के ढूंढना वो गेम खेलते हैं, रनिंग वाला गेम खेलते हैं, रन एंड कैच वाला गेम खेलते हैं। इस तरह से कई सारे गेम्स बच्चों के साथ ग्रुप में उनको प्ले करना भी सिखाते हैं। रोल प्ले, टर्न टेकिंग, बोर्ड गेम, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, ये सारे सिखाने का पर्पस होता है उनमें सोशल स्किल्स डेवलप करना, टर्न टेकिंग वगैरह जो भी सोशली रूल्स हम फॉलो करते हैं वो सारे बच्चे इसमें सीखते हैं। और अगर वो लैंग्वेज में पीछे हो रहे हैं तो उसके लिए उन्हें पिक्चर डिस्क्रिप्शन कराया जाता है, व्हाट कम्स नेक्स्ट, इस तरह से पिक्चर्स ले ली जाती है जिसमें 3 पिक्चर्स होती हैं और 4th जगह ब्लैंक होता है, 4th कार्ड जो होता है वो ब्लैंक होता है। तो उसमें उनको बताया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि अभी बताओ ये हो रहा है, इसके बाद ये वाला स्टेप आया, इसके बाद ये वाला स्टेप आया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। उसमें बच्चा सोचता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, और जो भी वो सोच रहा है उसके आगे हल्का सा भी वो सोच रहा है या उससे रिलेट नहीं भी कर रहा है बट वो बता रहा है तो आपको उसे अप्रिशिएट करना है। पिक्चर डिस्क्रिप्शन कराते हैं, कार्ड्स लेते हैं, कार्ड्स को अरेंज करवाते हैं कि इस कार्ड के बाद क्या आ रहा है। इस कार्ड के जैसे हेयर कट हो रहा है तो सबसे पहले मेसी हेयर्स होते हैं, फिर सीजर से बार हेयर कट कर रहा होता है और थर्ड में उसके हेयर बहुत अच्छे से सेट होते हैं। तो वो इनको प्रॉपर 3 स्टेप्स में सेट करें इन कार्ड्स को। इस तरह से बहुत सारे कार्ड्स करवाते हैं और उनसे उस पर बुलवाते भी हैं कि क्या क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है। बुलवाने के बाद उनसे उसमें क्वेश्चंस भी पुट करते हैं और उसके बाद पिक्चर्स को भी डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं। पिक्चर्स बच्चा कम से कम 10 से 15 लाइन में उसको डिस्क्राइब करवाते हैं। उसमें से क्वेश्चंस पुट करते हैं, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस पुट करते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक ले लिया, उस टॉपिक पे बच्चे को लेके बैठे, उस टॉपिक पे 1 मिनट के कन्वर्सेशन से स्टार्ट करते हैं कि 1 मिनट बच्चा और आप 1 बाय 1 उस टॉपिक पे बोल रहे हो और बच्चा अपना आप सोच के उस पर कुछ लाइन बना रहा है। अगर वो स्टार्टिंग में नहीं बना पा रहा है तो आप उसे वर्ड्स दीजिए, सेंटेंसेस दीजिए, वो पहले रिपीट करेगा और 1-2 टॉपिक को कम से कम आप कुछ दिन तक चलाइए। जब वो कॉन्सेप्ट को समझ जाए तब आप पिक्चर्स को चेंज कीजिए। इसके बाद उनसे मैचिंग करवाई जाती है वर्कशीट्स, जो हम हर जगह कराते हैं। बट वर्कशीट्स मैच कराते टाइम हम कभी भी बच्चे से ये नहीं पूछते कि ये काम आपने क्यों किया, आपने इसको इससे मैच तो किया, मैच कर दिया, हमें अच्छा लगता है बच्चे ने बिल्कुल सही मैच किया, बट हमने उससे कभी पूछा नहीं कि उसने मैच क्यों किया। उसने जो रीज़न सोचा है वो भी सही सोचा है, बट क्या उसने जो सोचा है वो हमें बता पा रहा है कि उसने मैच क्यों किया। तो उस चीज़ को उससे पूछना कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो उसको एक्सप्लेन भी कर पाए जो उसने सोच के उसे मैच किया है। कहीं कहीं ABA में बताते हैं कुकिंग के लिए, जैसे चाय कैसे बनाते हैं और मैगी कैसे बनाते हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं बनाने वाली किचन में, वो उनसे पूछते हैं और उनके सामने अपने आप बना के उनको दिखाते भी हैं। देखो मैंने पानी रखा है, चाय पत्ती डाली है, अदरक डाली है, मैंने गैस ऑन की है और इसको बॉईल होने के लिए मैं वेट कर रही हूँ। इस तरह से पूरी रेसिपी उसको बता के और सामने दिखा के, पेपर पे ड्रॉ करके बता के, सामने दिखा के फिर उससे वो चीज़ें पूछना भी स्टार्ट की जाती हैं। और इसमें ये भी सिखाया जाता है कि बैठा देंगे थेरेपिस्ट और दूसरे के पास जाके बोलेंगे जाओ पूछ के आओ आप कैसे हो, आपका क्या नाम है। तो बच्चा जाता है, पूछ के आता है आप कैसे हो, और वापस आके आप उससे पूछोगे कि उन्होंने आपसे क्या कहा, तो वो उनका सेंटेंस आपको बताए कि उन्होंने उससे क्या कहा है। इस तरह से उसकी लैंग्वेज पे भी काम करते हैं। ABA थेरेपी में प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी काम करते हैं, जैसे पिक्चर्स उसे दिखाई। जैसे यहाँ पे सिचुएशन है, बच्चा अपने घर में जाना चाहता है, उसने की लगाई है बट वो लॉक खोल नहीं पा रहा है, तो आप क्या करोगे? उसकी हेल्प करोगे, उसके साथ रोओगे या बैठ के फ़ोन चलाओगे, बुक पढ़ोगे या डोर को तोड़ने की कोशिश करोगे या फिर उसकी हेल्प विंडो से अंदर जाने में करोगे? उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।